अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में आज मैं बात करूँगा कि हम कैसे स्क्रीन पर दिखाए गए फ़ॉन्ट्स को इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं और ये फ़ॉन्ट को स्ट्रेच या लंबा करने वाला स्टाइल हम इन पेज में कौन-कौन से फ़ॉन्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इन पेज में मखसूस फॉन्ट्स आपको दिए गए हैं जिन पे आप ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए फॉन्ट्स में आपको पहले मुतारफ़ करवा देता हूँ। ये जो 3 फॉन्ट्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ। ये असर फ़ॉन्ट है। इसी तरह जो अल अर्ज़ लिखा है ये अस्वद है। इन 2 फ़ॉन्ट्स के अंदर मैंने ये अप्लाई कर रखा है। इसी तरह अगर आप नूरी नस्तलिक लेकर ये कमांड अप्लाई करना चाहें तो ये इस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके लिए मखसूस फ़ॉन्ट दिए गए हैं जिन पर आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपके कीबोर्ड पे अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो इस तरह का बटन शो होगा, इन्वर्टेड कॉमा वाला, जिससे एपोस्ट्रॉफी भी आपका लग जाता है। एंटर के बराबर वाला जो की है आपका, ये एपोस्ट्रॉफी या इन्वर्टेड कॉमा वाला बटन है। अगर आप शिफ्ट के साथ, मतलब आपने अगर अस्वद फ़ॉन्ट लेकर अल अर्ज़ लिखा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने नॉर्मली टाइप किया तो ये थोड़ा छोटा लिखा गया है, लंबा नहीं हुआ, मतलब स्ट्रेच नहीं हुआ। अगर आप इसके किसी भी हिस्से में अंदर की तरफ आकर फ़ॉन्ट के, मतलब जो आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, जो वर्ड है आपका पूरा, इसके बीच वाले हिस्से में कहीं पे भी खड़े होके आप अगर शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा वाला बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्ट्रेच होता चला जा रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ रख के इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये यहाँ पर भी आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह आप देख रहे हैं मैंने दरख्वास्त गुजार लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखें ये इसी तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये ज़्यादातर जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में आखिर में हम अल अर्ज़ या दरख्वास्त गुजार वगैरह लिखते हैं तो उसको खूबसूरती लाने के लिए इस तरह किया जाता है। या अगर किसी भी पेज के अंदर आप टाइपिंग करते हैं और उसके अंदर खूबसूरती लाना हो फ़ॉन्ट्स के अंदर, तो आप इस तरह के ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने एडिट मेन्यू में जाकर, प्रेफरेंस में जाकर कीबोर्ड प्रेफरेंस को देखें तो मैंने फोनेटिक कीबोर्ड पे इस कमांड को ट्राई किया है। अगर मैं इसको व्यू यहाँ से करता हूँ, व्यू करने के बाद आप यहाँ पर ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं, मतलब मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बटन पर आपको ये अप्लाई करने का कहा था। शिफ्ट के साथ अगर आप ये वाले बटन को, इन्वर्टेड कॉमा वाले बटन को अप्लाई करते हैं तो ये वाली लाइन अप्लाई होगी। मतलब इन्हीं फ़ॉन्ट पर जो मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए हुए थे, असर और असवद, इस फ़ॉन्ट पर ये वाली लाइन अप्लाई हो रही है। तो अब ये अपने कीबोर्ड पर आप अगर फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। या अगर आप फ़ारसी या अरबी कीबोर्ड यूज़ करते हैं या कश्मीरी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो लोग इसमें आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करते हैं या फोनेटिक। तो आफ्ताब में मैं आपको बता दूं, क्या पता है ये कहीं और लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये एंटर के बराबर में पहले शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा, अब ये शो हो रहा है सी पर। तो इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ सी का बटन दबाते हैं तो ये फिर आपके अस्वद आफ्ताब कीबोर्ड पर अप्लाई इस तरह होगा। फोनेटिक कीबोर्ड पे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पे शो कर रहा था। अगर आप शिफ्ट के साथ आफ्ताब कीबोर्ड लेने के बाद शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो ये आफ्ताब कीबोर्ड पे भी इसी तरह अप्लाई होगा। बस जो कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं एक दफ़ा उसको आप व्यू चेक करें, उसके बाद ये अप्लाई करें। अब आपको मैं ये बात बता दूं कि ये असर और असवद फ़ॉन्ट के अलावा आप यहाँ से ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करूँ, लाहौरी नस्तलिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये वापस शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है। असर बोल्ड करूँगा तो ये असर बोल्ड पे भी लग चुका है। असर काउंटर करूँगा तो ये उसके अंदर भी आ चुका है। असर पर्शियन करूँगा तो ये इस पर भी आ चुका है। इसी तरह आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट करते हुए, चेंज करते हुए आप यहाँ इसको खुद भी
ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह ये फ़ॉन्ट असीर के ऊपर भी आ चुका है। इसी तरह के आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट फ़ॉन्ट आ रहे हैं, मतलब जो स्ट्रेट लिखे गए हैं, मतलब कोई फ़ॉन्ट के अंदर गोलाई वगैरह नहीं है, जो स्ट्रेट लिखे जाते हैं फ़ॉन्ट, अमूमन ये उसी पर अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमा वाला बटन प्रेस करना है और आपका फ़ॉन्ट इस तरह होता चला जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।